नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माई सीबीएसई क्लास। ये प्लास प्लास किसने बोला भाई? प्लास पेशकश नहीं है, ये माई सीबीएसई क्लास, CLASS क्लास। तो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माई सीबीएसई क्लास। वर्कशीट कार्यपत्रक, कोई बात नहीं, कार्यपत्रक 39 39 पढ़ लेते हैं हिंदी में, नहीं तो कहीं इंग्लिश में नहीं पढ़ के निकल लिए। दिनांक 3-10-20, सामाजिक विज्ञान भूगोल पार्ट 5, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। अब बता सकते हैं कौन सा भाग है? अब की बार इन्होंने भाग नहीं लिखा, तो हमारे पुराने सब्सक्राइबर पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, कौन सा भाग है? बिल्कुल सही, भाग 3। बहुत अच्छे, तो देख लेते हैं वर्कशीट भी एक बार। ये 37, 38, 39, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो एक बार अपनी उसमें भी देख लेते हैं, सहायक सामग्री में। सहायक सामग्री जिन बच्चों को नहीं मिली है वो अपने स्कूल से संपर्क करें, जिनको मिल गई है वो इससे पढ़ें, क्योंकि इसमें और डिटेल्स दी गई है। ठीक है, समाज विज्ञान निःशुल्क वितरण हेतु, बेचोगे तो पिटाई हो जाएगी। तो इसका इंडेक्स देखते हैं, इंडेक्स ये रहा। तो भूगोल के अंदर पढ़ रहे हैं, भूगोल के दायरे के अंदर आ रही है, देख रहे हो ना भूगोल, तो भूगोल के दायरे के अंदर आएगी। तो हम जलवायु पढ़ चुके हैं, हम पढ़ रहे हैं किसमें? प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव। तो भूगोल अध्याय 5, पृष्ठ संख्या इन्होंने हमें रिक्त स्थान दे दी भरने के लिए, तो भर लेते हैं। तो 78 पर, तो 78 पर जल्दी से पेज पलटते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना। 78, 76, 77, 78, अच्छा ये रहा प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी तथा। ठीक है, इसी को लेके थोड़ा सा आप अगर ये सब देखेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें हिंट में मिल जाती हैं। ठीक है, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छी बन रखी है। इसे जब भी आप लोग ये वर्कशीट करें, अगर इसको क्या है कैसे याद करना है, तो एक बार अपनी इस चीज को देखो, एक ही पेज पे कितने अच्छे से इन्होंने वर्कशीट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वाह, मजा आ गया। ठीक है, जलवायु हमारे टाइम पे नहीं था, खाद्य पदार्थ की प्राप्ति, ईंधन, धंधों। ठीक है, इन्होंने अपग्रेड अब किया है, पिछले 2 साल से अपग्रेड किया इन्होंने इस वर्कशीट। नहीं तो वही चेपे जा रहे थे, 4-5 साल से वही दिए जा रहे थे, वही दिए जा रहे। ऑक्सीजन की आपूर्ति, वर्षा से सहायक। ठीक है, और देखते हो इसमें कुछ और पॉइंट्स दे रखे हैं क्या इन्होंने? ठीक है, नहीं बाकी पीछे एक अंक वाले हैं। ठीक है, याद रखना। भारत में जैव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आ भी रखा है। ठीक, ये रहा, कहाँ ये रहा, हेड मोटे में लिखा गया था यार, ये रहा। भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू हुआ। ठीक है, 1972 होना चाहिए, ये रहा। ठीक, देखा, एक आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर वर्कशीट पढ़ने के बाद ये सब करोगे तो पेपर में ऐसी चीजें आएंगी। ठीक है, तो एक वाले नंबर तो कर लेंगे ना। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? ठीक है, याद है? देखो इसमें तो नहीं है वनस्पति, याद है किसी को? 47 करके था इसका आंसर 47, लेकिन 47 तो होगा ही नहीं। आप देखिए, बताओ अब इसका सही माना जाए। आप बच्चों बताइए, देखिए इन्होंने, देखो वर्कशीट 37 हमने पढ़ा था ना, मैंने ऑप्शन भी दिया था और मुझे याद भी था और आप लोगों को भी याद है। तो 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाने के कारण, ठीक है, एशिया के 4थे स्थान पर है। ठीक है, तो ये था इसका। ठीक है, लेकिन इसमें 47,000 तो है ही नहीं है, इनको 1 0 और लगाना था क्या भाई साहब? देखिए, आप देखिए, अब इसमें आप लोग करेंगे क्या एक बार ये अपने टीचर से आप पूछ सकेंगे। ठीक है, एक बार देखिएगा कि इसके पीछे में अगर आंसर दिया होगा। अरे वाह जी वाह, उत्तरमाला मिल गया। उत्तरमाला में इन्होंने हार चढ़ा रखा है, देखिए इन्होंने 1 0 लगा दिया। अरे वाह भाई साहब वाह, देख रहे हो, मैं वही कह रहा था, इसमें 1 0 होना चाहिए था और इन्होंने 1 0 लगा दिया। तो इसमें भी लगा देते हैं 1 0, A0। कोई बात नहीं, मिस प्रिंट हो जाता है कई बार। वैसे भी ठीक था ना 47, और मैंने एक ऑप्शन में 47 भी दिया था, याद है? तो एक बार उस पोल को भी देख लेते हैं, फोन उठा लेते हैं, एक बार फटाक से सर्च कर लेते हैं। हो गया ये। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, हमने पोल भी रखा था कि प्राकृतिक वनस्पति, ये रहा था। भारत में लगभग डैश प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। रिक्त स्थान भरे, समाज विज्ञान भूगोल। ठीक है, अध्याय 5 था। ठीक है, देखो ये रहा 47,000। ठीक है, 4700 भी था, तो फिर मैंने वही देखा यार, 4700 तो यहाँ भी ऑप्शन में है। ठीक है, 4700 तो मैंने ऑप्शन भी दिया था, लेकिन इसका आंसर क्या था? 47,000। 90% बच्चों के सही थे। और देखो मैं क्या है, 2100 बच्चों ने वोट दिया है, 3077 बच्चों ने इसे लाइक किया है। ठीक है, तो 90% बच्चों को सही। अभी भी देख लो 10% बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं। ठीक है, किसी ने 4700। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा दूसरा कौन सा है? ये 4700 वाला, देख लो, ध्यान से देखिएगा। और यही बच्चे जल्दी जल्दी गड़बड़ी करके चले आते पेपर में और कहते हैं हमारा क्वेश्चन सही है। तो मैं यहाँ फिर कहना चाहूंगा, आपको अपने उत्तर पे भरोसा करना चाहिए, किसी और के उत्तर पे भरोसा ना करें। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं वर्कशीट, नहीं तो यही कराते रह जाएंगे क्या? अरे नहीं, फिर भी ये भी आपका सिलेबस का ही है ना। ओके,
मैनग्रोव वाला आ गया है। ठीक है, तो चलो मैनग्रोव वाला भी जो मैंने कल पोल रखा था उसे भी लास्ट में देखेंगे। ठीक है, ये तो बस आ गया था झटके में, तो मैंने जो इसे भी दिखा लेते हैं। ठीक, तो भारत में प्राप्त औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ पादप स्पर्शगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार आदि ये सब औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। तो बबूल तो जानते ही होंगे, जिससे दांत वात साफ करते हैं। नीम, ठीक है, बबूल नीम एक टूथपेस्ट भी आता है, अलकटो ने बना दिया। बबूल नहीं है तो हमारा टूथपेस्ट इस्तेमाल कीजिए, कोई बात नहीं। अर्जुन का मुझे पता नहीं है, जामुन आप भी पता ही होगा। ठीक है, तुलसी हर एक घर में पाई जाती है। ठीक है, तो भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति, ठीक है, में धनी है। यहाँ जीवों की 90,000 प्रजातियां मिलती है। याद रखना, यह जीवों की प्रजातियों की बात कर रहे हैं। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था, ध्यान दिला दूं, लेकिन आप बच्चों को मिक्स ना हो जाए कई बार। भारत में लगभग डैश प्रकार पादप प्रजातियां, ये जीवों की प्रजातियां हैं। पादप मतलब पेड़ पौधे होते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होता है ना, पादप होता है और एक जंतु। पादप जंतु नहीं, कोशिका दो प्रकार की होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो पादप प्रजाति जिसमें पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, 74,000। और ये जीव मतलब ये समझ लो कि आप जीव कोशिका मतलब कि मतलब यार मिक्स हो रहा है सब, जो जानवर वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, उतना भी कंफ्यूजन भरा नहीं है। मैं आप लोगों को क्लियर कराना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये दिया था, यहाँ पे 47,000 से 90,000 कैसे बन गए। इज दैट क्लियर? ओके, चलो आगे चलते हैं। मिलती है, देश में 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। देखो इसी में ऐड कर लेना इसी को, ठीक है। 90,000 में ये जीव जंतु में सब आ गए, मैं क्लियरिफाई करने के लिए बता रहा था। 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचर सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। भारत में स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है भैया? तो विश्व में या पूरे पृथ्वी पर 2 प्रकार के जीव सबसे बड़े पाए जाते हैं। सबसे पहले ब्लू व्हेल जो कि पानी में सबसे बड़ी है, और दूसरे नंबर पे आता है हाथी। और धरती का सबसे बड़ा जानवर हाथी को ही माना जाता है। ठीक है, गजराज जिसे कहते हैं, जो इंद्र की सवारी है, यह असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आंध्र वनों में पाए जाते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, उतना मुश्किल भी नहीं लग रहा होगा। तो याद करने वाली बात यह है, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहां शेर तथा बाघ, आपको पता है शेर और बाघ में अंतर? अगर किसी बच्चे को शेर और बाघ में अंतर होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा शेर और बाघ में अंतर। ठीक है, तो ठीक है, लॉयन और टाइगर ये तो इंग्लिश में पता है। देखिए बताइए कौन कौन क्या कहता है। दोनों पाए जाते हैं भारतीय। और वैसे जो भारत का राष्ट्रीय पशु वो कौन सा है, या तो ये बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, शेर या बाघ? ठीक है, ये भी बताइएगा, समझ में आ जाएगा। कई 9th और 10th क्लास में मैंने बच्चे, जब मैंने जनरली पूछता हूँ कि देश का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो वो बाघ तो बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में कई बार लॉयन बोल देते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लियरली नीचे बताइएगा, देखते हैं क्या होता है आगे। तो भारत में प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। ठीक है, बाघ मध्य प्रदेश, याद रखना मोस्टली जो बाघ होते हैं मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे मध्य प्रदेश करके, मध्य प्रदेश का झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल सुंदरवन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये करके आपका कई बार पेपर में आया हुआ है। तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, हिमालय में ध्यान रखिएगा, लेकिन सुंदरवन में पाए जाते हैं, याद रखना। बाघ झारखंड के सुंदर पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। भारत में नदियां, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो केवल भारत में पाया जाता है। ये तो भाई साहब भारत में पाए जाते हैं घड़ियाल, पता है ना, मगरमच्छ जैसा ही होता है, लेकिन इसका मुंह थोड़ा सा पतला होता है। ठीक है, भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर उड़, बत्तख उड़, तोता उड़, मैना उड़, सारस उड़, कबूतर उड़, सबको उड़ाओ, क्योंकि सभी पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आंध्र क्षेत्रों में रहती हैं। वनों तथा आंध्र क्षेत्रों में रहती हैं। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों में परागण में मदद करते हैं, याद रखना। बहुत कीड़े मकोड़े जो है ना परागण में बहुत मदद करते हैं, याद रखना। जो हमारे, आपको लग रहा है फसल के नुकसान है, लेकिन ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र को पूरी तरह से चलाते हैं, याद रखना। और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, याद रखना। एक मैंने डिस्कवरी पे देखा था तो कि अगर मधुमक्खियां अगर खत्म हो जाएंगी ना, तो इंसान की प्रजाति की लुप्त होने में समय नहीं लगेगा। सिर्फ एक छोटी सी मधुमक्खी
अगर पृथ्वी से गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, तो मानव प्रजाति 10 या 20 साल के अंदर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो समझ लो क्यों? क्योंकि जो मधुमक्खी होती है परागण में बहुत ही मदद करती है। ये आप साइंस में पढ़ेंगे, परागण, पर परागण, ठीक है। अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है, इसीलिए उनका संरक्षण करना चाहिए हर एक जीव का, छोटे छोटे बड़े से बड़े लेके। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? सीधी सी बात है, लालची व्यापारी, लालची नेता, लालची व्यापारियों और लालची नेताओं का अपने व्यवसायों के लिए अत्यधिक शिकार करना, रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाब जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश तथा कृषि, मतलब बाहर से लोग आके यहाँ पे शिकार करते हुए चले जा रहे हैं, सरकार कुछ बोल ही नहीं पा रही है, यहाँ के नेता अपने फायदे में देख रहे हैं, हमारी बस सरकार आने दो, ये कर देंगे। अरे भूल जा रहे हैं उनकी सरकार आने के बाद, सत्ता आने के बाद, पावर आने के बाद अच्छे से अच्छे इंसान अपने लक्ष्य को भटक जाता है, ठीक है। जैसे रावण तक को देख रहे हो ना, इतना पावरफुल होने के बाद अंत में क्या हुआ? तो अपनी पावर का इस्तेमाल सही तरीके से करना बहुत बड़ी बात होती है। अत्यंत, यहाँ पे आते हैं, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन का कारण है। मतलब अंधाधुंध वन कटाई करी चली जा रही है, तो पारिस्थितिक तंत्र पूरी तरह से बिगड़ गया है। आप देख रहे हो जो मौसम होते हैं पूरी तरह से बदल गए हैं, पूरी तरह से बदल गए। ठंडी नहीं, गर्मी में ज्यादा गर्मी, ठीक है। कभी बारिश हो रही है तो एकदम से बारिश हो रही है। किसी भी क्षेत्र में पादप तथा प्राणी आसपास में तथा अपने भौतिक पर्यावरण में अंतर संबंधित होते हैं। ऐसी स्थिति में तंत्र कहते, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, जबकि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र जीवोम कहलाते हैं, ठीक है। तो आगे आते हैं, आगे आपका क्या आ गया है, जीवोम आगे आएगा, क्वेश्चन पर क्या आएगा, इसे दोबारा लिख लेंगे। भारत देश में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार के कई कदम उठाए हैं। मतलब सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है, ठीक है, सरकार कदम उठा रही है, लेकिन नीयत नहीं है सरकार की, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाथ तो बढ़ाया है लेकिन थामने का हाथ नहीं है उसका। सरकार ने पादप और, आप लोग ऐसे मत लिखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन में जैसे पेपर, मतलब पेपर में पेपर कॉपी किताब की भाषा ही चलेगी, याद रखना। भारत में पादप और जीव संपत्ति सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए लेकिन नियत नहीं उठाई, ठीक है, ऐसा मत लिखिएगा, बस कई कदम उठाइए लिखना है आपको। पहला है, देश में 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षित स्थापित किए, इसमें से 10 सुंदरवन। देखो सुंदरवन दोबारा आ गया। सुंदरवन कहाँ पाया जाता है ये आपके मैप में भरने के लिए आता है कई बार, ठीक है। तो सुंदरवन कहाँ पाया, मतलब कौन से स्टेट में है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। अगर मैं आपके बगल में देखा हुआ है, इसमें सुंदरवन के बारे में इसने नहीं बोला, नहीं तो मैं आपको इसमें दिखा देता, लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर में होगा जरूर, ठीक है। आपके वर्कशीट में नहीं दी, सपोर्ट मटेरियल में नहीं है, लेकिन ये मैंने कई बार देखा, इंपॉर्टेंट है आपको। इसमें क्या कहते हैं वो भरने के लिए, जब पीछे मैप आता है ना एक मैप, तो सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं, तो आप पश्चिम बंगाल में कहीं भी टिक कर दो, ठीक है, तब भी आपको पाया जाएगा। नंदा देवी उत्तराखंड में पाया जाता है, ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड में। मन्नार की खाड़ी, याद करने वाले पॉइंट ये है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में पाई जाती है। नीलगिरी, ये भी आ चुका है, नीलगिरी, नीलगिरी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है। तो इसे कैसे याद करोगे, ठीक है, जो नीलगिरी ये थे क्या क्या कहते हैं, नल नील, नल नील ने राम जी के लिए समुद्र बनाने के लिए हेल्प की थी ना, तो कहाँ पे था? दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इस प्रकार से आप लिंक से याद कर सकते हैं। नीलगिरी, गिरी ने पत्थर गिराए, नील और समुद्र पे पुल बांध दिया। पुल दक्षिण भारत में बनाया गया था। दक्षिण भारत की स्टेट है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, लिंक भी हो रहा होगा। देखो चीजें रट्टा फिशन करने से नहीं होगी, चीजें लिंक करने से ही होती है। नाकरेक, ग्रेट निकोबार, ठीक है, मानस, सिमपिला, सिमलिपाल, पंचमढ़ी और कमर, अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की जाती है। देखो कुछ चीजें को तो रट्टामड़ी तो करना पड़ेगा। पंचमढ़ी, देखो पंचमढ़ी हमें अभी भी याद है। पंचमढ़ी क्यों? जैसे कि हम 11th क्लास में जब थे, 2011 की बात है, हाँ 2011 की बात है। तो जो हम 11th में उस टाइम पे, ठीक है 11th, ठीक है, तो जो 11th में जब आप बच्चे, अब 9th क्लास में हो, अभी 10th में जाओगे, फिर 11th में, मतलब 2 साल के बाद जब आप 11th में जाओगे ना, जो दिल्ली का टूर होता है वो बाहर की तरफ जाता है, आउट ऑफ दिल्ली टूर होता है, ठीक है, पिकनिक नहीं होता, टूर। तो आपको स्टेट के बाहर ले जाएंगे। हमें मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी दिखाने के लिए लेके गए थे।
अलग अलग, कई बार आपको ताजमहल दिखाने के लिए जा सकते हैं, कई बार जम्मू कश्मीर में लेके जा सकते हैं। कई मैंने और बच्चों सुना है वो ले जाते हैं, इनको अलग अलग जगह ले जाते हैं, तो बड़ा मजा आता है। 11 काफी मजेदार है, ठीक है। तो आपको बाहर का टूर कराया जाएगा, अच्छे से पढ़िए, पास होते जाइए, 11th में जाइए, 11th में टूर करिए, मजा आ जाएगा। 3-4 दिन के लिए जाता है, याद रखना टूर है, 2 दिन के लिए जाएंगे, और नहीं 4 दिन के लिए जाते हैं, 1 दिन जाएंगे, 2 दिन रुकेंगे, फिर अगले दिन वापस आते हैं, तो मतलब 4 दिन, 2 दिन रुकने का होता है वहाँ पे। चलो ये तो पीछे की बातें हैं, आगे आते हैं। सरकार ने क्या किया, सन 1952 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई। बाघ संरक्षण, गैंडा संरक्षण, गैंडा स्वामी संरक्षण, देखो 1992 में गैंडा स्वामी संरक्षण, भैंसा स्वामी संरक्षण, और भारतीय भैंसा संरक्षण। अच्छा, कुत्ता संरक्षण नहीं है क्या इसमें? ऐसे गली में बहुत सारे पाए जाते हैं। तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कोई योजना बनाई गई है। 103 राष्ट्रीय उद्यान, 535 पक्षी आश्रय, आश्रय मतलब उनको अलग से रहने के लिए बनाया गया स्थल, और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, ठीक है, चिड़ियाघर। तो बातें हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पे, जिसको हम बहुत दिनों से आप बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। 1 2 3 4 5। तो पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, अब मैंने सब इसी में से लिखा है, तो कोई ज्यादा खास बात नहीं है। तो देख लेते हैं एक बार। तो ये है पहला उत्तर, किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आसपास में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से संबंधित होते हैं, इसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? जीवों का संरक्षण क्यों अनिवार्य है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, भारत की सुरक्षा अधिनियम 1972, ठीक है, ये आपको मैंने क्वेश्चन में दिखाया था, 1972 से मैं आया भी था, में लागू किया गया था। जीवों का संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि इनकी संख्या में कमी होने पर पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा, और इससे मानव जाति के लिए भी बहुत खतरा है, ठीक है। अगर बिगड़ गया तो न मानव रहेगा, न पृथ्वी रहेगी, न कुछ, ठीक है। तीसरा है, भारत सरकार द्वारा पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम, प्रमुख कदमों को बताएं, मतलब इसी में से बताना कौन भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए थे, ठीक है। तो मैंने 3 लिख लिए, 4 है, आप 4 भी लिख सकते हैं। देश के 18 जीव मंडल निश्चय स्थापित किए गए सन 1992 में सरकार द्वारा, ठीक है। पादप उद्यान को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई। 103 राष्ट्रीय उद्यान, 535 आश्रय स्थल और कई चिड़ियाघर राष्ट्रीय पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए, ठीक। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवोम से आप क्या समझते हैं? जीवोम से आप क्या समझते हैं भैया? बहुत कुछ समझते हैं। देखिए, धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। ये याद कर लेना, 1 नंबर में आ सकता है आपका, ठीक। जीवों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं? हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। जीवों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए हमें अपने स्तर पर ठोस कदम उठाने चाहिए, मतलब उनकी सुरक्षा तो करनी चाहिए, हमें एक व्यक्तिगत होते के नाते हमें भी ठोस कदम उठाने चाहिए। हमें गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। हमें शिकारियों का पुरजोर विरोध करना चाहिए, जो शिकारी होते हैं ना। और बच्चों, मैं तो अगर अपनी तरफ से बताना चाहूँ तो पिंजरे में जो चीज़ बिकती है उसे कभी मत खरीदिएगा, ठीक है, कि जैसे तोता, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसे कभी मत खरीदिएगा। पिंजरे में जो चीज़ें होती है वो एक तरह से शिकारी ही तो है, ठीक है। तो आप लोग नहीं खरीदोगे, वो लोग बेचेंगे कैसे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट जनरेशन है, आप चेंजेस और बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं, और आप करना भी चाहिए। अगर एजुकेशन से आप कुछ समाज में अच्छा बदलाव लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, हम आप इस वर्कशीट जिसको पीडीएफ चाहिए, माई सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और मैं कल के जो मैंने पोल दिया था उसकी बात कर लेते हैं, जो पिछली बार हमने पोल दिया था, ठीक है। ये रहा हमारा पोल, दिख जाइए भाई साहब, अच्छे से दिख रहा, उम्मीद है सबको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। मेरी इतनी ही ब्राइटनेस है इस फोन में। मैनग्रोव वन में पाए जाने वाले एक वृक्ष का नाम बताइए। यदि याद है ना, मैनग्रोव डैश ट्रिक मैन, तो बहुत बच्चों ने इसमें सही ट्रिक कर रहा था, ठीक है। मैंने लाइक तो इसमें से कर दिया है, लेकिन मैंने नहीं बताया है। तो बताओ इसमें मैन कैसा होता है आपका? नारियल जैसा। तो नारियल पर टक करते हैं, ये हो गया टिक,
ठीक है 90%, ये वाला भी 90%, वो पिछले वाला भी क्वेश्चन था वो भी 90%, मतलब अभी 10% जो बच्चे हैं वो भी अभी गलत कर रहे हैं। बच्चों अभी पढ़ाई पे ध्यान दे, आपके पेपर होने वाले हैं। ठीक है तो आम का वृक्ष की 4%, ठीक है, शहतूत का वृक्ष 4%। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो इस बात पर। ठीक है, ये आपका एक एक नंबर में आ से मैंग्रोव में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम बताओ। कम से कम आप एक वृक्ष तो ठीक कर सकते हो ना। नारियल, मैनग्रोव, मैन से बना हुआ। किन किन बच्चों ने कमेंट कर रखे हैं देखिए। 1600 वोट है इस पे, 1600 वोट और 300 लाइक्स हैं। ठीक है, संदीप गेमिंग, सर कोकोनट, ठीक है, रत्नेश्वर, दिस इज माई आंसर। तो आपका आंसर कहाँ है रत्नेश्वर जी? दिस इज माई आंसर। ठीक है, जो आप बच्चों दोबारा बता, जो आप पोल में टिक करते हो ना मुझे दिखाई नहीं देता, बस यहाँ से परसेंटेज पता चलती है। अगर आप जो नीचे कमेंट में आंसर लिखते हो ना तब मुझे पता चलता है आपने कौन सा आंसर दिया था। जैसे इन भाई साहब ने लिखा हुआ है, इन बच्चे ने लिखा हुआ है, ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है कोकोनट ट्री। राहुल सर 8 दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, सही है इनका। सुनीता नाइस, देवी काफ़ी अच्छा नाम है। शीतल तोमर, ठीक है, राइट आंसर इज सी। देखो ऐसे भी लिखो, अच्छी बात है। राइट आंसर ब्रैकेट में सी, मतलब सी तीसरा वाला। तान्या गुप्ता, नारियल वृक्ष, ठीक है। सुनील गुज्जर, ये गुज्जर जो स्टूडेंट है सुनील जी, आप बहुत मेरी वीडियो पे कंटिन्यू कमेंट करते हैं। ठीक है, तो आप बहुत पुराने स्टूडेंट भी हो चुके, जिस हिसाब से मेरा चैनल है, ज़्यादा नया तो नहीं है, मतलब ज़्यादा नया ही है। आप लगातार कमेंट करते हैं तो इसके लिए आपको धन्यवाद। मैंने भी आपको हार्ट दे रखा है, अच्छी बात है। तो रानी देवी कोकोनट ट्री, ठीक है। रामलाल, ये भी भाई साहब हमारे, अरे यार भाई साहब तो मेरी आदत बन चुकी है क्योंकि हाँ बच्चे हैं। सोनी सिंह, इन्होंने भी कमेंट कर रखा है, क्योंकि जो इन्होंने फोटो लगा रखी है ना तो वो थोड़ी सी बड़े टाइप की लगती है, इस वजह से वैसे निकल जाता है। ठीक है, किसी बच्ची टाइप की फोटो आ गई तो बच्ची टाइप की ही निकलेगा। मनदीप गुप्ता, ठीक है। मिलन प्रमादिक, तो सर कोकोनट का ट्री बहुत अच्छा, इन्होंने ट्री छाप दी थी, बहुत अच्छा। खुशी, इस बच्ची का देखिए कोकोनट ट्री, ये कौन सा है? किरण प्रजापति, आई भी आना चाहिए था मेरे ख्याल से। नारियल का वृक्ष, ठीक है, इन्होंने अपने आई नहीं लगा रखा अपने नाम में, ठीक है। तो संगीता, अब बताओ कैसे कैसे नाम है बच्चों के, कमाल कमाल के नाम रखे हैं, ठीक है। और किरण कुमारी, सर नारियल होगा, बिल्कुल सही, नारियल ही होगा नहीं, नारियल ही है, ठीक है। देखते रहिए, जिसको जिसको अपना वीडियो जिसको छोड़ के जानी वो जा सकता है। ये तो बस मैं कमेंट रीड कर रहा हूँ बाकी बच्चों के, ठीक है, कौन कौन। और याद रखना सबके कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई देखो, हाँ किसी बहुत कम पे रिप्लाई किया है, रिप्लाई बहुत ही कम जाता है, क्योंकि विश्वास नहीं मानोगे मुझे हार्ट देने में ही लगभग 1 घंटे लग जाते हैं। विश्वास मानोगे अब इस चीज़ को, 1 घंटे लगते हैं हार्ट देने में, और रिप्लाई में बस लगभग उसी का देता हूँ जिसको मुझे लगता है जरूरी है या नया बच्चा है कुछ पूछना चाहता है। देना तो मुझे सबका चाहिए, लेकिन समझ रहे हो ना समस्याएं, और फ़ोन इतना हैंग मारता है क्या बताएं आपको। नारियल का वृक्ष, ठीक है। संतोष कुमार, नारियल वृक्ष। कौशिक गुप्ता, आपको भी धन्यवाद, ये भी हमारे जो वीडियो पे रेगुलर कमेंट करते हैं, इनकी फ़ोटो मुझे मतलब फ़ोटो देख के याद आ जाता है मुझे सब, ठीक है। चांदनी कोकोनट ट्री तो इनका आम जैसा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका आंसर बिल्कुल सही है, हार्ट दे रखा है, ठीक है। गोलू कुमार, ठीक है। श्री सिंह, ठीक है, इनका भी आंसर सही है। नीरज देवाल, ठीक है, कोकोनट ये आपका भी सही है, ठीक है। और बच्चे यहाँ पे बहुत सारे जो मेरी वीडियो पर रेगुलर कमेंट भी करते रहते हैं, ठीक है, उनका भी एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए शकीर खान, ठीक है, ये जो बच्ची है हमेशा मेरी वीडियो पे कमेंट करती रहती है, ठीक है। चांदनी इन्होंने 2 बार कमेंट कर दिया क्या, ठीक है। कविता कुमारी, ठीक है, ठीक है, हमें पता है नारियल के वृक्ष, बहुत अच्छी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। पबजी मोबाइल, यार बैन हो गया, अभी भी खेल रहे हो क्या? नारियल वृक्ष, ठीक है। और किसका है? मोहम्मद समीउल्लाह, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी मेरे लगभग सभी वीडियो पे कमेंट करते हैं और अच्छी बात है, पढ़ाई में भी अच्छे, आपके आंसर भी ठीक है। ट्री कोकोनट ट्री, ठीक है, स्माइली बना रखी है, बिल्कुल कन्फर्म है, बिल्कुल सही है। फ्री फायर पॉइंट किलर, भाई साहब किलर जैसे लोग भी पढ़ते हैं हमारे यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए क्या? ठीक है। नारियल का कुछ, ठीक है, ब्रिज, अच्छा ब्रिज लिखा है, टाइपिंग में कुछ आगे पीछे हो गया होगा। कोकोनट ट्री, ठीक है। नारियल के जो होता है, नारियल पानी देखा ना, नारियल के अंदर पानी भरा होता है, क्योंकि उसके जड़ों में पानी भरी होती है, आप इससे भी याद करिए, क्योंकि जो मैंग्रोव में होते हैं उनके जड़ें पानी में पाई जाती है ना। खुशी भावन, ठीक है, खुशी भवन, उन्होंने भी कमेंट कर रखा है। काजल कुमारी, ठीक है, ये भी लगभग हमारी वीडियो पे सभी भी कमेंट कर दिए, आपको भी धन्यवाद, ठीक है।
तो कमेंट भी बहुत सारे हो जाते हैं बच्चों। देखिए देखो सब पे हार्ट देते देते अब देखो पढ़ने में इतना टाइम लगा, हार्ट देने में कितना टाइम लगता है, और सारे कमेंट्स पढ़ के देता हूँ मैं। ठीक है, कौन बच्चा क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा, एक आधे पे तो मैंने हार्ट दिया भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं और कैसे कैसा है। ठीक है, सुनील कुमार, ठीक है, रेखा द्विवेदी, ठीक है, रामलाल, ये मेरे ख्याल से अभी हमारे चैनल के नए सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो इन्हों मैं बस 4-5 दिन से नोटिस कर रहा हूँ। ठीक है, राजेश कुमार गुप्ता, ज्योति, हे सर जी ज्योति क्या मतलब, क्वेश्चन कुछ और था आप आंसर कुछ और दे रहे हो। ठीक है, तो माई सीबीएसई क्लास की इस कमेंट सेक्शन को भी देखने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो में आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।